जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। जोर से बोलना पड़े और जोर से बोलना पड़े और जोर से बोलना पड़े। प्रिय भक्त वृंद, मातृशक्ति माताएं व बहन, भजन आज मैंने इसलिए नहीं गाया क्योंकि ऑलरेडी आप आनंद ले चुके थे, तो उतना समय मुझे कथा करने का और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अपना मन लगाएं, ध्यान लगाएं कल के प्रसंग पे। कल आपने कहाँ तक कथा को श्रवण किया? कल आपने श्रवण किया संत का अपराध करने के बाद राजा परीक्षित को शाप लगा कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही सत्य है मेरे भाई बहन। कोई जीव माने या न माने, अगर आप अकर्म करोगे तो उसका फल बुरा होगा, सत्कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा होगा। हमारे यहां पर बार बार ऋषि मुनि साधु संत घर के बड़ों ने एक बात सिखाई है, अपने सम्मान्य लोगों का अपमान मत करो। और जो जीव सम्मान्य लोगों का अपमान करता है, सम्मान तो कभी पा नहीं सकता, बल्कि वो अपना ही बुरा अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेता है। राजा परीक्षित का जिस कथा को हम सुनते हैं, सूत्रधार हैं राजा परीक्षित उस भागवत के। राजा परीक्षित नहीं होते तो संसार के लोगों को भागवत सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अब तक ये कथा इस लोक से परे थी, लेकिन राजा परीक्षित ही एक ऐसे अधिकारी पहले हुए जिनकी वजह से ये कथा फिर इस मृत्यु लोक के लोगों को श्रवण कराई जाने लगी। उससे पूर्व ये अधिकार हम सबको नहीं था। राजा को शाप लगा किस वजह से आप सब जानते हैं। कलयुग का प्रभाव था उनके सर पे, और कलयुग के प्रभाव ने ऐसा बना दिया कि राजा संत का अपराध कर बैठे। और जब राजा ने संत का अपराध किया तो शाप लगा, 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कोई माने तो न माने तो बात तो सत्य है। मैं हमेशा कहता हूं, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। मेरे और आपके द्वारा जो रूल बनाए गए हैं, समाज के द्वारा जो रूल बनाए गए हैं, व्यक्ति के द्वारा जो नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो कभी न तो गलत थे, न आगे गलत होंगे, और ना वो चेंज होते हैं। कोई सोचे कि वो हम चेंज कर सकते हैं, हम पे इतनी ताकत है, पावर है, तो आप पे इतनी पावर नहीं कि आप परमात्मा के बनाए हुए रूल्स को ब्रेक कर सके। यू आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट रूल। उन नियमों को हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। अब अभिमन्यु के पुत्र हैं, ये कौन सा राजा है जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में जाके की थी, जिसे ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म जो निष्फल नहीं होता, अमोघ शस्त्र है जो निष्फल हो ही नहीं सकती, अपना असर करेगी छूट गया तो। भगवान ने उस शक्ति से भी शिशु को बचा लिया। लेकिन जब इसी राजा ने संत का अपराध किया तो भगवान ने फिर उसे काल के गाल में जाने दिया। फिर उसे बचाने के लिए भगवान ने कोई प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? भगवान की लीला फिर समझ में आती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तू मेरा अपराध करेगा
तो मैं तुझे क्षमा कर सकता हूं, लेकिन अगर तू मेरे भक्त का अपराध करेगा तो फिर मेरे पास अधिकार खत्म, फिर मैं तुझे क्षमा नहीं कर। तो ये प्रमाणित किया भगवान ने, सिर्फ भगवान कहते नहीं है, भगवान करके दिखाते हैं। तो राजा को साप लगा, राजा उसी समय गंगा के तट पर पहुंच गए, सब कुछ छोड़ दिया। कितना मुश्किल होता होगा। हमारे पास 2 कमरों का फ्लैट है, किसी पे 4-5 कमरों का फ्लैट होगा, किसी पे थोड़ा बंगला संगला होगा। मुंबई में बंगलो बहुत चलते नहीं, जिस पे 2-4 बंगले हो ना, तो वो कहती कहाँ बोलो मेरे पास 2 बंगले 4 बंगले, पता चलता है पैसे वाला आदमी है। 4 बंगले हो और अचानक से कॉल आ जाए, डॉक्टर कह दे कि अब 5 दिन से ज्यादा रहने वाले नहीं हो, अब बताओ वो बंगला दुख देगा कि सुख देगा? जवाब दीजिए। कितना दुख देगा। कितनी मेहनत की, रात दिन चोरी की, लोगों से झूठ बोला, फरेब किया, और न जाने मेहनत भी की, ईमानदारी से भी बनाए, अब इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ उन्हीं को होती है जो अपना समझ बैठे हैं, जो कृष्ण का समझते हैं, उन्हें कभी तकलीफ नहीं होती। वो तो 1 सेकंड में छोड़ देते। मेरा था ही नहीं, छोड़ना क्या है? मेरा था ही कहां जो मुझे छोड़ना पड़ा। राजा ने 1 क्षण का विलंब नहीं किया। यह है भगवत कृपा, यह है सत्कर्मों की कृपा। जब सत्कर्म हमारे ऊपर कृपा करते हैं तभी ये सब संभव हो पाता है। 1 क्षण का विलंब नहीं किया और राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचे और अनेक जो वहां संत महात्मा विद्युत गण थे उनसे पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव महामुनि पधारे, वैराग्य के चक्र चूड़ामणि तन पर, एक भी लंगोटी का भी एक चीर, एक वस्त्र नहीं है। कितना बड़ा त्याग है। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर पहुंचे। राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत की। ये हमारे जो चेला है ना, जो आगे आगे बैठे हैं, लाल लाल कुर्ता, देखो ड्रेस कोड क्या गजब का है? मुझे थोड़ी पता था कि तुम लोग लाल पहन के बैठो, तो मैं भी लाल पहन के आ गया है। इसको आज बहुत से लोग कहेंगे महाराज झूठ बोल रहे, या गद्दी से झूठ बोल के मुझे तुम कोई ज्यादा पैसा दे दोगे। सच यह है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग रेड ड्रेस में हैं। ये कनेक्शन ठाकुर के द्वारा निर्मित है, वो वही बनाता है। निकाला कुछ और था, पहन के कुछ और आ गया, क्योंकि ठाकुर जी को पता था ये लोग पहन के बैठे, तो भगवान ने कहा तुम भी यही पहन के जाओ। आ गए। तो ये लोग, मैं यहां बात प्रणाम की कर रहा था, ये जो हमारे कुछ जिद्दी शिष्य हैं, ये बड़ा शर्मिंदा कर देते हैं कभी कभी हमको। अब आप पूछ रहे हो कैसे? और जब ये लंबे होके एयरपोर्ट पे भी प्रणाम करते तो हम अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी, बाजारों ताली की मुझे शर्म फील होती है। पूरा एयरपोर्ट देखता है कौन व्यक्ति है, पागल आदमी है क्या, इसको लोग ऐसे प्रणाम कोई आज के युग में करता है? मुझे अपने ऊपर शर्म आती है, लेकिन आप सबके ऊपर गर्व महसूस होता है। आप सबके ऊपर मुझे गर्व महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यही भारतीय परंपरा है, यही हमारा संस्कार है। राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत की सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के आगे। साष्टांग। और गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो निश्चित मरणासन पर व्यक्ति है, जो 7वें दिन मरेगा ही, उसे क्या करना चाहिए? यश्रोतभ्यम मतोजभ्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभो स्मर्तभ्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्ययम्। क्या करे क्या न करे, क्या स्वीकार करे क्या त्याग करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गुरुदेव कृपा करके बताइए। जो 7वें दिन मरेगा ही। अब आप बताइए, यहां कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कह दे कि मैं नहीं मरूंगा? एक भी?
इस संसार में सब कुछ अनफिक्स्ड है, एक चीज फिक्स है, हमें मरना पड़ेगा। वी विल हैव टू डाई, मरना ही पड़ेगा। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, नो वन कैन सेव अस। यह सत्य है, इसे जुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई जानबूझ के इसे इग्नोर करे तो वो अपनी ही लिए खाई खोदता है। मैं दृष्टांत देता हूं। एक बिल्ली भाग रही थी, उसके पीछे एक कुत्ता भाग रहा था। बिल्ली जहां जहां जाए कुत्ता वहां वहां जाए, बिल्ली जहां जहां जाए वहां वहां कुत्ता जाए। एक जगह बिल्ली आंख बंद करके बैठ गई, बोले अब मुझे ये नहीं देख सकेगा। बीच रोड पे आंख बंद करके बैठ गई, अब नहीं मार पाएगा ये मुझे। क्यों? बोले अब मैं से दिखूंगी नहीं। पगला गई है का? तेरी आंख बंद है, उसकी थोड़ी। तुझे नहीं दिखेगा, उसे तो पूरा दिखेगा। ठीक वैसे ही जो लोग जानबूझ के ये जानते हुए भी कि हमको मरना है, उसके बाद भी जो आंखें बंद करके बैठे हैं, यथार्थ मानिए मेरे भाई बहन, ये वो लोग हैं उसी बिल्ली की तरह झूठा स्वांग करके बैठे हैं। झूठा समझ उनके साथ में है। जैसे वो बिल्ली काल के गाल में चली गई ना समझी के कारण, वैसे ही हम सब भी जाएंगे काल के गाल में ना समझी के कारण। दुनिया में तुमने जो भी कमाया है, जो तुम्हारे पास आज तक है, ये सब मिथ्या है। पहले था नहीं, आगे रहेगा नहीं। अभी है थोड़ी देर के लिए। तो जब ये सब सच है, मैं ये नहीं कहता कि संसार का त्याग करो, बाबा जी हो जाओ। आज तक मैं बाबा नहीं हुआ तो मैं क्यों नहीं दूंगा। और जो बाबा हो गए कौन से सुखी हैं? वो सब सुखी हैं क्या? बाबा होके ही सुख मिल जाए तो सब बाबा जी हो जाएंगे। संत होना इतना आसान भी नहीं है, बहुत बड़ा कठिन काम है। इसलिए हम और आप नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग घर में ही रहकर ये एक साधुता का लक्षण रख सकते हैं कि तन दुनिया का है और मन मेरे कन्हैया का है। मेरे जीवन की एक ही उपलब्धि है, हरि मिलन होगा कैसे, बस मुझे हरि से मिलना है, ये मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य। तो साष्टांग दंडवत किया और पूछा मैं क्या करूं। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बर्यानेशते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। हे राजन, तुम बहुत अच्छे हो। देखिए, हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, एक ही समस्या लेके जाते हैं। महाराज मैं खुश नहीं हूं, महाराज मेरे परिवार में ये नहीं है, महाराज ये नहीं है। ये तो संसार ही बहुत कुछ है। जब भी तुम दुनिया के रिश्तेदारों से मिलते हो, दुनिया के रिश्तेदार आपसे यही पूछते हैं क्या? कोई कहता है कि तेरा घरवार कितना है। क्या कहता है? कोई कहता है कि तेरा घरवार कितना है। कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है। कोई कहता है कि तेरा घरवार कितना है। कोई कहता है कि तेरा परिवार कितना है। कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है, मगर कोई ये नहीं कहता कि तुझे प्रभु से प्यार कितना है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपसे ये नहीं पूछता कि तुम्हें भगवान से प्यार कितना है, तुमने भजन किया कि नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन दुनिया के लोगों को ये मतलब की बात नहीं लगती। उन्हें तो सिर्फ इतना ही काम की बात लगती है कि तुम कमाते कितना हो, तुम कमाओगे तो इनके काम आएगा। तुम्हारा परिवार कैसा है? बेटा है तो लड़की देखेंगे, और लड़की है तो बोले हमारे बेटा है। वो संबंध की बात शुरू कर देंगे। परिवार कितना है, व्यापार कितना है, घरवार कितना है। भाई संबंध जोड़े तो पता होना चाहिए कितना रईस आदमी है। लेकिन कोई ये नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना है। ये घर मकान दुकान सब यहीं रह जाना है, साथ में तो सिर्फ प्रभु का नाम ही जाना है, हरि का नाम जाना है। सुखदेव मुनि इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि राजा ने ये नहीं पूछा कि मैं बचूं कैसे। राजा ने पूछा जो मरेगा ही 7वें दिन उसका कल्याण कैसे हो।
उसे क्या करना चाहिए। और सच यही है कि सब मरेंगे। मेरी बात से सहमत हो? सहमत हो कि नहीं? राधे राधे बोल के बताओगे सहमत है? बोले हमारा सहमत है। सब सहमत है ना? तुम्हें दुखी हो के न जाना पड़े, उसी के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। जब जाऊं मैं जहां से होठों पे कुछ हंसी हो, जब जाऊं मैं जहां से होठों पे कुछ हंसी हो, गोविंद ऐसा करना मेरे चित्त में तेरी छवि बसी हो, तेरी छवि बसी हो। जब जाऊं मैं यहां से होठों पे मेरे हंसी हो, रो ना। तो श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई। भागवत प्रारंभ में सृष्टि वर्णन, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सृजन, महाराज मनु, रानी शत्रुपा, पृथ्वी के पहले मानव, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पहले सर्वप्रथम मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि जाके विवाह करो, शादी करो। चारों ने मना कर दिया, हम सॉरी महाराज, हम सब कुछ आज्ञा का पालन करें, शादी नहीं करेंगे। साफ दे दिया, तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम छोटे ही रहोगे, बाल रूप में ही रहोगे। तो बड़े खुश हुए चारों के चारों। महाराज आपने तो वरदान दे दिया है। आजकल एक बहाना मिला है लोगों को, किसी से कहो भक्ति करो तो लोग कहते हैं अभी हमारी उम्र थोड़ी है। कोई जवान बालक कथा आके सुने तो बोले तेरी कोई उम्र हो गई कथा सुनने की? उम्र है तेरी? ये उम्र है? अरे ये तो तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, ये तो तेरे खाने कमाने की उम्र है। तो भजन कब करें, कथा कब सुने? बोले कथा सुनना बुढ़ापे में। कब बुढ़ापे में? बोले जब कहीं का ना रहे। मैं देख रहा था अभी एक भैया अपने पिताजी को या दादाजी को स्कूटी से छोड़ गया पीछे, जाओ। अब बाबू जरूर कह रहे होंगे कि बेटा जब कथा पूरी हो जाए तो लेने आ जाइयो, हाँ या ना, हाँ या ना। अब ना आए तब तक इंतजार करते रहो। और वो बेचारा भौरिया के संग में मार्केट शॉपिंग करने चला गया। कथा पूरी हो गई 6:30 बजे और बाबा की बच्चे की शॉपिंग अभी चली रही है। 9 बजे आया, तब तक बाबू को यहीं बैठना पड़ा। क्यों? पराधीन है। जब आएंगे तो जाएंगे। लेकिन जवानी में आप पराधीन नहीं होते, बचपन में आप पराधीन नहीं हैं, बुढ़ापे में तो पराधीन हो जाओगे। आपको कहना है हमें प्रिया कांजू का दर्शन करने वृंदावन जाना है। बच्चे कहेंगे मुंबई से वृंदावन बहुत दूर है, तो बोले यहीं चले जाओ सिद्धि विनायक। अरे नहीं हमको वृंदावन जाना। अच्छा ठीक है, यहाँ मत जाओ, यहाँ हो कौन सी छोटी मोटी जो भी पास में, यहाँ दूर मत जाओ। अब मेरा मन है तीर्थ करने का वृंदावन का, मेरे बच्चे मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं यहीं कि सुबह जा शाम को लौटा, और आपको करना पड़ता है क्योंकि आप बुढ़ापे में पराधीन हो। इसीलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो मेरे प्यारे। कल हो या आज, जवान हो या बचपन या बुढ़ापा, जो कुछ करना है वो आज से शुरू कर दे। कल किसी ने नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं। जो लोग कहते हैं कि भक्ति हम बुढ़ापे में करेंगे, वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, वो गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रहे अपने। अरे बचपन में कथा सुनो तो कथा का असर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे चित्त में रहेगा। बुरे कर्मों से दूर रहोगे, और अगर बुरे कर्मों से दूर रहे तो तुम्हारी जवानी सुधर जाएगी, और अगर तुम्हारी जवानी सुधर गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगानी सुधर जाएगी। इट्स माय प्रॉमिस यू। बुढ़ापे में व्यक्ति दुख कौन पाता है? जो जवानी में पाप ज्यादा करता है। और जो सत्संग में नहीं जाता वो जीव पाप करता ही है। और आजकल तो पार्टियां भी शुरू हो गई हैं। पहले तो पार्टियां नहीं होती थी, आजकल तो नई नई न्यू टाइप की पार्टियां हैं साहब। थोड़ा सा पैसा आ जाए फिर देखो पार्टी के रंग। आहा, बाप बेटा एक साथ बैठकर पी रहे हैं। अरे डूब मरो, समुद्र में पानी आ गया है, चले जाओ, इजी होगा।
कहां चली गई तुम्हारी सभ्यता, कहां चला गया तुम्हारा संस्कार? बाप बेटा साथ बैठ के पी रहे, धिक्कार है धिक्कार। खुद मर रहे हैं, बच्चों को भी मार रहे हैं, ये पार्टियां हैं। व्यक्ति पे जब पैसा बढ़ता है तो मन पाप की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब जीवन में सत्संग होता है तो पाप नष्ट और पुण्य की तरफ स्वतः ही जीव चलता चला जाता है। यह सत्संग ही है जो आपको पाप कर, अभी आप जब प्रार्थना करते हो तो क्या बोलते हो? पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। हे प्रभु हमें पाप से बचा लो। प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? और सच बताऊं, ये प्रार्थना आप डेली करिए, ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको भगवान पाप से एक बार नहीं कई बार बचाता है, कई बार बचाता है। हमारा मन पापी होता है पर फिर भी बच जाते हैं। तो चारों भाइयों ने कह दिया महाराज वैसे भी बचपन में भजन करने का फल बहुत होता है। जो जीव बचपन में भजन करता है अमृत के समान फल मिलता है, जवानी में भजन करता है उसे घी दूध के समान भजन का फल मिलता है, और जो बुढ़ापे में भजन करता है उसे पानी के बराबर फल मिलता है। अब देख लो तुम्हें कौन सा फल चाहिए। अगर तुम बचपन से भजन करोगे तो इसका लाभ तुम्हें कई गुना मिलने वाला है। बचपन में थोड़ा भी किया भजन बहुत फल देता है, इसलिए अभी से शुरू हो जाओ, कल का इंतजार मत करो मेरे प्यारे। तो बंधु चारों भाइयों ने मना कर दिया। फिर आगे भी सप्तऋषि इत्यादि और पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। महाराज मनु रानी शत्रुपा पहले मानव हैं, मनु की औलाद होने से हमें मानव कहा गया। महाराज मनु, उनकी पुत्री 3 बेटियां हैं। जो बीच की बेटी है उसका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि से 9 कन्याएं प्रथम हुई और 10वीं संतान के रूप में श्री कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल देव भगवान की। 10वीं संतान के रूप में। तो जब बहनों का विवाह यथावत उन्होंने कर दिया तो एक दिन श्री कपिल देव भगवान से मां देवहूति पूछती हैं, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां बहुत श्रोता प्रथम बार कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इसलिए यह प्रसंग सुनाना मुझे बहुत जरूरी लगता है। पुत्र मुझे बताइए मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? पुत्र मुझे बताइए जीवन भर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि दुर्लभो मानसो जन्म। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये आसान नहीं है। इतना दुर्लभ है कि 84 लाख योनियों में राउंड काट के आओ, एक एक पुण्य इकट्ठा करो, उसके बाद मानव शरीर मिलता है। और जब मिल जाए तो जीव विषयों में खो जाता है, इतना खो जाता है विषयों में कि कुछ पूछो ही ना। भूल जाता है सब कुछ, दुनियादारी। भगवान को तो याद ही नहीं करता है। तो पूछा, पुत्र जिसे मानव जीवन मिल गया हो वो व्यक्ति क्या करे? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अब कपिल देव कहते हैं, मां मानव जीवन जिसे मिल गया हो उसे भगवत प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानियों को ब्रह्म से, वेदांतियों को परमात्मा से और भक्तों को भगवान से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। खाना कमाना ये पशुओं का काम है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक जिंदा रहे इसलिए खाते हैं, एक खाना है इसलिए जिंदा रहते हैं। कईयों को कह दो तुम्हारी शुगर बढ़ रही है, मीठा मत खाया करो, स्वीट मत खाया करो, तो जानते हो उसका जवाब क्या होता है? अरे मरवे ते आगे कहूं गैल थोड़ी है, मरनो तो हतु ही है एक दिन। तो जब मरनो ही है तो खाए के मरो। ये कोई बात हुई? ये भी कोई बात हुई कि मरना तो है ही है, एक दिन खा के मरो? क्या है ये? स्वस्थ रहो, हेल्थ इज वेल्थ।
अगर स्वस्थ रहोगे तो भजन भी कर सकोगे, भगवान से मिलने का प्रयास अच्छे तरीके से कर सकोगे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। मां, ये मानव शरीर आसानी से नहीं मिलता है, मानव जन्म आसानी से नहीं मिलता है। सुनो मैं बताता हूं, जब वो जीव मां के गर्भ में जाता है, जरा ध्यान से सुनना, कितने कष्ट होते हैं। शुरू में वो मांस का एक लोथड़ा होता है, सिर्फ मांस का एक लोथड़ा, मां के गर्भ में जाता है और मां के गर्भ में सिवाय कष्ट के और कुछ नहीं मिलता उसे, दुख ही दुख मिलते हैं, कष्ट ही कष्ट है। मां के गर्भ में जब जाता है तो अधिकांश बच्चा जो 2-3 महीने का होता है उस पर तो वैसे ही खतरा मंडराता रहता है, कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। उंगली कहीं से कट जाए, उस पे कोई खट्टी वस्तु लग जाए, कोई मिर्च लग जाए, नमक लग जाए, दर्द होता है कि नहीं? शैम्पू भी लगे, साबुन भी लगे तो दर्द होता है। मां के पेट में जब व्यक्ति 2-3 महीने का होता है तो ये स्किन जो ऊपर की है वो नहीं होती, और जब भी मां कुछ तीखा खाती है तो उस बच्चे को जाके चुभता है और वो चीखता है। जब सोचो आपका थोड़ा कटा तो इतना दर्द हुआ, उसका तो सारा ही कटे के बराबर है, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। इतना ही नहीं है, उल्टा लटका रहता है। बहुत पैसा प्यारा लगता है ना आप सबको, मनी से बहुत प्यार है ना? पैसे के लिए तो भगवान को छोड़ दिया, पैसे के लिए तो धर्म को छोड़ दिया, पैसे के लिए तो परिवार को छोड़ दिया, पैसे के लिए तो हमने अपने गुरु को छोड़ दिया, पैसे के लिए तो हमने अपने आत्म कल्याण को छोड़ दिया। पैसा ही तो है। चलो 3 घंटे उल्टे लटक के कथा सुनो। मैं अपनी जेब से आपको 5 लाख रुपए 3 घंटे लटकने वालों को दे के जाऊंगा आज कथा के बाद। घड़ी लगा के 3 घंटे उल्टे लटको। उस दुनिया में ऐसी कोई जॉब नहीं जो 3 घंटे में तुमको 5 लाख दे दे। बोलिए, बताइए किसको चाहिए 5 लाख? 3 घंटे नहीं लटक सकते इस 5 लाख के लिए, और मां के पेट में पूरे 9 महीने लटके रहे। इतनी मुश्किल से आए हो तो भी हमें इस जीवन का महत्व नहीं मालूम, पता नहीं करना है। 9 महीने उल्टे लटके रहे, जहां था वहां अंधकार था, कभी कभी मलमूत्र भी मुंह में चला गया। तब जाके ईश्वर को पुकारा, गोविंद मेरी रक्षा करो, मुझे यहां से निकालो, मुझे बाहर करो, इस नरक में मैं बहुत दुख पा रहा हूं। भगवान ने कहा चलो मैं निकाल दूं, मुझे क्या मिलेगा? जीव ने कहा भगवान मैं इस लायक नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं, मेरी इतनी सामर्थ्य कहां? बोले नहीं, तुम में सामर्थ्य है, तुम ऐसा करना जो मुझे चाहिए वो मुझे दो। बोले आपको क्या चाहिए प्रभु? बोले जब मैं तुम्हें मानव बनाकर भेजूं तो तुम वहां जाकर ऐसा कर्म करना जिसकी वजह से तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो, ऐसा कर्म करके आना। जीव ने प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा की, मुट्ठी बंद करके मैं प्रण करता हूं कि अब की बार अगर आप मुझे मानव बनाकर भेजेंगे तो ऐसा कर्म करके आऊंगा जिसकी वजह से मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े, इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मैं से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। भगवान बोले मैं निकाल दूंगा तुम्हें इस नरक से, तुम्हें इस गर्भ से बाहर भेजता हूं। पर व्यक्ति ने कहा प्रभु एक बात आप भी याद रखिए, मैं जैसे ही संसार में जाऊंगा मैं ठहरा अबोध जीव, जैसे ही माया की हवा लगेगी मैं सब भूल जाऊंगा। अगर मैं भूल जाऊं भगवान तो आप मुझे याद दिला देना, इतनी कृपा करना।
भगवान कहते मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, ये भी मेरा वादा है। अब कृपा करके बताइए, भगवान ने अपना वादा पूरा किया कि नहीं? जोर से बोलिए, नहीं किया। अब कहेंगे भगवान ने तो हमें आके बताया नहीं। अरे ओ बाप रे, भगवान थोड़ी आएंगे हमारे पास। जब भी कोई व्यक्ति आपको बता दे कि वहां पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, वहां पर राम कथा हो रही है, वहां पर सत्संग हो रहा है, वहां पर एक अच्छा कार्य हो रहा है, तो उस मैसेज देने वाले को ही भगवान का दूत समझ लेना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी बड़ा शत्रु ही क्यों ना हो। कितना भी बड़ा तुम्हारा शत्रु हो, अगर वो तुम्हें सत्संग का संदेश दे रहा है तो उसे भगवान का दूत समझ के ये स्वीकार कर लीजिए और चले जाइए। और वचन याद कीजिए जो गर्भ में किया है आपने, भगवान से जो वादा किया है उस वचन को याद कर लीजिए। तो जब आपके मन में ऐसा भाव हो जाएगा तो मेरे ठाकुर जी का ये दिया हुआ मानव शरीर का सबसे प्यारा गिफ्ट सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लेकिन सच बताइए, अभी हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग? अभी तो सदुपयोग कर रहे हो, कथा में बैठे हो। और जो हमेशा सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण, मात्र ये जो हमेशा भगवान की कथा श्रवण करते रहते हैं, हमेशा भगवान की कथा सुनते रहते हैं, भगवान उनका कल्याण ही करते हैं, उनके हृदय में वास करते हैं। तो मां पूरे जीवन भर भगवान से मिलने की कोशिश, मुक्ति पाने की कोशिश जीव को करनी चाहिए। और दूसरी बात, भगवान को मनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। भगवान मानेंगे कैसे? भक्ति का एक ही सूत्र है, भागवत में दिया है। इस सूत्र को समझ लो, तुम्हारा कल्याण है। क्या बोले? इस श्लोक में ये बहुत प्यारा भाव है, जो भगवान को अच्छा लगे वही बोलो, जो भगवान को अच्छा लगे वही करो, जो हमेशा भगवान की तरफ लेकर जाए ऐसे लोगों के साथ रहो, जो भगवान से दूर करने की कोशिश करे ऐसे लोगों का संग मत करो। उद्देश्य बना लो, मुझे ईश्वर से मिलना है। जैसे अभी उद्देश्य बना रखा है ना, हाय माया लाओ माया, राखो पैसा पैसा पैसा। तो जो पैसे हमें नहीं कमाने देता हम उसे अपना दुश्मन समझ लेते हैं, और जो पैसा कमाने में हमारी हेल्प करता है, चाहे वो विदेश में क्यों ना बैठा हो, हम उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं। Am I right या रॉन्ग? ठीक वैसे ही भगवान को पाना है ऐसा उद्देश्य मन में धारण कर लो, और जो उस तरफ लेके जाए उसे अपना समझ लो, और जो उस तरफ न लेके जाए उसे अपना शत्रु समझ लो। हो गई भक्ति। और यही जीवन में उद्देश्य जब बन जाएगा तो हरि मिलेंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये कपिलोपाख्यान आप सब इस बात को समझ लीजिए, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार में बार बार जन्म और मरण से अगर हमारी कोई मुक्ति कर सकता है, अगर कोई हमारा छुटकारा करवा सकता है, तो सिर्फ परमात्मा की, भगवान की कथा ही है, और कुछ भी नहीं है। कौन कौन चाहता है हमारा दोबारा जन्म ना हो? जो जो चाहते हैं वो हाथ न उठाएं, और हे भगवान इनको अगली बार जन्म। कौन कौन चाहता ना हो जन्म हमारा? सोचिए, अभी से इतने लोग गैर हो गए हैं, और 10-15 साल बाद क्या होगा इन लोगों का स्वभाव? लोगों का छोड़ो, क्या भगवान की भक्ति भी उस समय ढंग से कर पाएंगे हम? मैं हमेशा कहता हूं, अभी नहीं तो जो व्यक्ति इस सुंदर समय में अपना कल्याण नहीं कर सका, वो व्यक्ति कभी भी, और तो किसी युग में छोड़िए, दोबारा जन्म मानव का मिल भी गया तो भी व्यक्ति सत्कर्म और भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि आने वाला समय और भी बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। अभी मौका अच्छा है,
देखिए मुंबई में भाईंदर में कितना विशाल उत्सव हो रहा है। धीरे धीरे लोग, अभी से लोग कहने लग गए ये लोग धर्म की दुकान लगाते हैं। कथा पंडाल जब बन जाए तो बोले दुकान है, क्या है ये? थैंक यू, शुक्र है कि हमारी दुकान पे मुक्ति और भक्ति और प्रेम मिलता है। हमारी दुकान पे और कुछ नहीं मिलता है। ये कलयुग में हिंदू लोगों की थिंकिंग है अभी से। हमें धर्म करने वालों को दुकान बताने वाले मुसलमान भाई नहीं है, क्रिश्चियन भाई नहीं है, और कोई नहीं है, ये हमारे हिंदू ही भाई हैं कि दुकान लगा रखे। आजकल धर्म के ठेकेदार ऐसे समझो जैसे दारू का ठेका ले रखा है हमने। पापिस्ट कहेंगे। भगवान की कथा करना, ईश्वर का नाम जपना, लोगों को उस तरफ प्रेरित। हाँ, एक बात और कहते हैं जो मुझे बड़ा चुभती है। लोग कहते हैं कि इन कथाओं से मिलता क्या है। सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को क्या दिया था बताना जरा? गोल्ड दिया था, डायमंड दिया था, गंगा किनारा उनके नाम रजिस्ट्री कर दी थी। क्या किया था सुखदेव जी ने? क्या दिया था? सिर्फ सुंदर विचार दिया था, ज्ञान दिया था, वैराग्य दिया था। हरि से मिलने के लिए अज्ञान को नष्ट किया था, और जब अज्ञान नष्ट हुआ तो उसका कल्याण हुआ। ये व्यासपीठ, ये सत्संग, ये भागवत, ये राम कथा हमें कोई वस्तु नहीं देती हैं, ये विचार देती हैं, ये ज्ञान देती हैं, तुम्हें हरि से मिलने का मार्ग बताती हैं। ये कोई दुकान पे तो वस्तु खरीदी जाती है ना, ये दुकान नहीं है। ये ठाकुर का मंदिर है, ये ठाकुर का घर है। यहां ये जानने की कोशिश होती है कि ठाकुर से मिले कैसे। उसे जो भूले हुए, हमारा तो वो था ही, हम तो उसके हैं ही, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। लेकिन अब इस युग में जो भूले बैठे हैं, अभी एक प्रसंग सुनाऊंगा मैं आपको, उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम तो हरि के ही थे, इस चक्कर में आके भूल बैठे हैं बस। तो सुनना जरा। मां ईश्वर को ही पाना है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं। बाकी का जीवन भर कुछ भी कमा लो, सब यहीं रहेगा। लेकिन जो अभी आप कमा रहे हैं यहां बैठकर, चाहे विचार, चाहे राधे राधे बोल के नाम जप, और चाहे श्रवण मात्र से जो अपना समय आप यहां लगा रहे हैं, ये अनमोल समय है। इसकी कीमत तुम्हें भगवान भी नहीं दे सकता। आगे ध्रुव जी महाराज की कथा आती है। महाराज उत्तानपाद, मनु के पुत्र, जिनके 2 विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुरुचि जरा तन से गोरी है, ब्यूटीफुल जिसको आजकल कहते हैं। दुनिया तो सब तन का रंग देखती है, मन का रंग थोड़ी देखती है। बताइए आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं? मन के अच्छे, मन के सुंदर या तन के सुंदर? बोलिए कैसे कैसे? जब बेटे के लिए बहू लेने जाओ तब वो कहना मन के हैं। गोरी चमड़ी को देखकर मोहित मत हुआ करो। ये जितनी भी मुसीबतें हैं ना, चमक दमक में ही है। बहुत मुसीबत है इसमें। अच्छा, सब नहीं होते ऐसे। राधा हमारी गोरी गोरी, लेकिन व्यक्ति वो सुंदर अधिक होता है जो मन से सुंदर होता है। तन की सुंदरता तो एक सीमित दायरे में है। 60 साल के बाद, 70 साल के बाद ये गलुआ ठीक नहीं लगते। अखियां, बड़ा मोटा फ्रेम का चश्मा लगाओ फिर।
कोई 70 साल 80 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बन सकती है? नहीं ना, क्योंकि सीमा है ना एक सुंदरता की, लिमिटेड टाइम तक रहेगी। लेकिन जिसका मन सुंदर है, क्या उसकी कोई सीमा है? जिसका मन सुंदर है उसकी सुंदरता की क्या सीमा है? वो तो असीमित है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जाने के बाद भी तुम्हारे मन की सुंदरता की लोग प्रशंसा करते रहेंगे। जितना जीव ने ध्यान ये तन को सजाने में दिया है, इतना क्रीम, इतना साबुन, इतना वो पता नहीं, ऐसे ऐसे छिड़क लेते हैं, एक बार आंख निकल जाए आगे से तो सर में दर्द हो जाता है, इतनी स्मेल होती है उसका। इतना छिड़क के चलते हैं। आहा, तन को सजाने में मेरा लाखों रुपया जीवन वही चला जाता है। अगर उससे थोड़ा भी समय मन को सजाने में लगा दो तो मेरे प्यारे, तेरी ब्यूटी हमेशा हमेशा के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, मन को सजाने में लगाओ। और जब मन सजेगा तभी उस पे मेरा मोहन मेहरबान होगा। तन की सुंदरता पर दुनिया मोहित होती है और मन की सुंदरता पर मेरा मोहन मोहित होता है। मन चाहिए, दुनिया मोहित हो कि मोहन? मन सजाना शुरू कर दो। आज के बाद किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, ऐसा मन में भाव बना लो। आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे किसी की, ऐसा मन में भाव बना लो। आज के बाद सुनेंगे भी नहीं किसी की चुगली, ऐसा भाव बना लो। मन को धीरे धीरे सजाओ। जैसे पहले माताएं बहन पाउडर लगाती हैं, फिर थोड़ा वो नीचे वाले पलक पे लगाती हैं, फिर ऊपर वाले पलक पे साड़ी के कलर का लगाती हैं। आहा, इससे तो पहले ही अच्छा था कि नीचे ही काजल लगाते, एक ही रंग आता था, काजल लगाया काम। अब तो कलर कई आ गए, बाप रे बाप, साड़ी के हिसाब से सेट करना पड़ता है, नीचे अलग ऊपर अलग। चलिए, तो मन को सजा। तो सुनीति मन से सुंदर है, सुरुचि तन से। राजा का प्रेम सुरुचि के साथ, दोनों पे एक एक पुत्र। बड़ी रानी के ध्रुव 5.5 साल के। एक दिन ध्रुव खेलते हुए अपने पिता की गोद में जाकर बैठे, और पिता की गोद में जाकर बैठे तो ये बात छोटी मां से बर्दाश्त नहीं हुई। ध्रुव को उतारा गोद से, कहा कि तुझे अगर भगवान अपने पिता की गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करके वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे। जब तू मेरी कोख से जन्म लेकर आएगा उसके बाद ही बैठ सकता है, अदरवाइज नहीं। बालक रोते हुए मां के पास में गए, और मां से जब मां ने देखा बेटा रो रहा है, मां बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। मां के रूप में भगवान हम सबके साथ है। अगर आपके पास मां है ना तो आप भाग्यशाली हो। मां पृथ्वी है, पिता आकाश है। बच्चा कुछ भी करे, मां सब सह लेती है। जैसे पृथ्वी मां, आकाश हमें अपनी छत्र छाया में रखता है, पिता हर बच्चे को अपनी छाया प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आज पिता की छाया नहीं, आज पिता का प्यार नहीं। रोता हुआ वाला गया, ध्रुव की मां ने पूछा क्यों रोते हो? तो ध्रुव ने बताया क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? मां हो तो सुनीति जैसी। हे भारत की माताओं, अगर मेरे बच्चे नालायक हैं तो निश्चित मेरी कोख में कोई कमी है, मेरे संस्कारों में कोई कमी है। बच्चे की गलती पर अगर 99% बच्चे की गलती है तो 2-4% तो तुम्हारी भी गलती है। आप बड़ी इजीली कह देते हो मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, लेकिन कभी सोचा नहीं क्यों नहीं मानता? आप तो हर बात बच्चे की मानती हो। कॉफी चाहिए, ले बेटा। शेक चाहिए, ले बेटा। पिज्जा चाहिए, ले बेटा। मम्मी मोबाइल चाहिए, ले बेटा। घूमने जाना है, ले बेटा। फ्रेंड्स के साथ पार्टी है, बोले ले बेटा। सब बेटा बेटा, ले बेटा, ले बेटा। लेकिन कभी उससे नहीं पूछा जब मैं तुम्हें सब कुछ देती हूं तो तुम अपने धर्म की और अपने जीवन की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? पहली गुरु है बच्चे की मां।
और माओं को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मेरे लाड़ प्यार में मेरा बेटा बिगड़ न जाए। मैं निवेदन करूंगा सब बैठ जाएं और पंडाल में एक बार जब बीच में आ जाया करें तो चलना फिरना नहीं होना चाहिए आपका। इट्स अ कथा पंडाल, दिस इज नॉट मूवी थिएटर कि जब मन करे राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, ध्रुव जी से कहा उनकी मां ने, बेटा अगर गोद में बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठो, जिसकी गोद में बैठने के बाद किसी और की गोद की आवश्यकता ही ना पड़े। मां की बात मानी और कहा मां मैं जा रहा हूं। मां ने पूछा कहां? बोले भगवान की तपस्या करने। जाओ, लेकिन एक काम करके जाना है। क्या? पहले छोटी मां को प्रणाम करके जाओ। उसने मेरा अपमान किया है, मैं उसको प्रणाम क्यों करूं? बोले तुम्हें भगवान ही तब मिलेंगे जो तुम्हारा अपमान करे, तुम में इतनी सामर्थ्य हो कि तुम उसका सम्मान कर सको। बड़े वो नहीं होते जो अपमान करते हैं, बड़े वो होते हैं अपमान सहने के बाद भी उसका सम्मान करने की हिम्मत जिसमें है, उसे प्यार करने की हिम्मत जिसमें है, वही बड़ा है। गाली देने से कोई बड़ा होता है क्या? अब शब्द बोलने से कोई बड़ा होता है क्या? बोलिए, होता है? गाली तो सब देते हैं, लेकिन कोई प्यार दे, कोई मीठा बोले, ऐसे थोड़ी सब होते हैं। तुम्हें वैसा बनना है जो जैसे सब नहीं है। जाओ, जाके सम्मान करो उस मां का। मां ने कहा और जाके प्रणाम किया ध्रुव जी ने अपनी सौतेली मां को। और जब जाकर प्रणाम किया तो मेरे भाई बहन, मां के मुख से भी निकल गया तुम्हारी इच्छा पूरी हो। वो तो लालच में दे गई आशीर्वाद। वो सोच रही थी जाएगा मर जाएगा, मेरा बेटा निष्कंटक राज्य करेगा। और जब मेरा बेटा निष्कंटक राज्य करेगा तो इसीलिए उसने भेज दिया। लेकिन कभी कभी जीव के मुख से सत्य निकल जाता है, 24 घंटे में एक बार। हमारे गांव ब्रज में ना काफी बड़ी बूढ़ी जो माता है, जो बच्चे कोई बात नहीं मानते तो बड़े बड़े प्यार से कहते, हे राम जी अब तुम वो उठा ले, हे राम जी अब तुम वो उठा ले। बात बात पे कहती रहती है, हे राम जी वो उठा ले, राम जी वो उठा ले। एक दिन घर में नाती को ब्याह, अब उसकी बहू ने पूछी नहीं कि माता जी क्या करूं क्या ना करूं। झट गुस्सा आ गया सासू माँ को, मतलब दादी माँ को। दादी माँ बोली, देखा राम जी कलयुग आ गया है, देखो कलयुग में बहुएं अपने आप सब कुछ कर रही हैं, सासू माँ को कोई पूछ नहीं रही। हे राम जी अब कलयुग में जीने से क्या फायदा, अब तुम वो उठा ले। राम जी आ गई रिस, रोज के उठा ले उठा ले उठा ले, ले आ जा, झट दूध भेज दिया, उठा लियो ने। और झट उठावे, कल दूध पहुंच गए। और जब दूध पहुंचे, हे राम जी जी क्या कर रहे हो, आज मेरे नाती की शादी है और आज आप मुझे उठा रहे हो। राम जी बोले, बुढ़िया भाई दिनांत कह रहे उठा ले उठा ले उठा ले, अब उठावे आ गए हो तो तकलीफ है रही है। सच यह है, ऐसा कभी भी शब्द गुस्से में भी मत कहो कि अगर सच हो जाए तो बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़े। हमेशा वही बोलो कि सच भी हो तो आनंद रहे। आज छोटी मां के मुंह से निकल गया, लेकिन अब बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते हैं। गुरु तो चाहिए, पहली सीढ़ी है, कोई बताने वाला चाहिए। कलयुग में मैं अब ये आज कल ज्यादा कल गुरुओं पे बोलना ठीक नहीं है। इतना ही कहेंगे, आग के बिना दुनिया शुरू नहीं होती, पहला अक्षर चाहिए ही चाहिए। वो कहते हैं ना, पहला अक्षर कोई इंग्लिश में नाम लिखो तो कोई भी नाम लिखोगे तो कैपिटल अक्षर में ही लिखना पड़ेगा। पहला जो अक्षर है वो बड़ा है, उसके बाद की संख्या कुछ भी करो आप। ठीक वैसे ही भक्ति में जो पहला नाम है वो गुरु का है, वो कैपिटल, वही सबसे बड़ा है। उसी को मान लो, फिर आगे जाओ, फिर भक्ति पूर्ण होगी। अब बालक के कोई गुरु तो है नहीं, पर बालक को मिलना तो है भगवान से। तो जब भगवान को कृपा करनी होती है ना, तो कई बार संयोग बना देता है, संयोग बनते हैं। तो देवर्षि नारद जैसे श्रेष्ठ गुरु
ध्रुव को मिले और ध्रुव जी को मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया। और वो मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को तुम जपना। और चले गए। और ध्रुव जी इसी भाव को लेकर भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत प्यारा भजन है मराठी में, और मुझे मराठी आती नहीं, तो अब भजन कैसा होगा वो तो भगवान मालिक है, बस कोशिश तो करें। बहुत प्यारा भजन है, आप सबने सुना होगा। किस किस को मराठी आती है? वो सबको आती है। हाँ भाई, जरूरी है। दर्शन दे भगवंता, दर्शन दे भगवंता, दर्शन दे भगवंता, किति अत्याता पासी अनंता, किसी अत्याता पासी अनंता, दर्शन दे भगवंता, दर्शन दे भगवंता। माया पिशाची सेवा पुंडलिकाची, माया पिशाची सेवा पुंडलिकाची, भक्ती पहाली गोल्या कुंभराची, भक्ति पाहे तू गोल्या कुंभराची, तैसे निवावे तुझे कृपावंता, तैसे में निवावे तुझे कृपावंता, दर्शन दे तेरे भगवंता, दर्शन दे तेरे भगवंता। ताच बाणी संत चोखे बाजी, एक ताच बाणी संत चोख बाजी, साक्षात प्रगटे मूर्ति विठ्ठलाची, साक्षात प्रगटे मूर्ति विठ्ठलाची, ऐसे दान देसी तुझे प्रिय संता, ऐसे दान देसी तुझे प्रिय संता, दर्शन दे तेरे भगवंता, दर्शन दे तेरे भगवंता।
तुझे विश्व करता मन शांत होई तुझे गुण गाता मन शांत होई तुझे गुण गाता हिचे आशा पूरी तू आता हिचे आशा पूरी तू आता दर्शन दे तेरे भगवंता दर्शन दे तेरे भगवंता दर्शन दे तेरे भगवंता दर्शन दे तेरे भगवंता दर्शन दे तेरे भगवंता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब मुझे तो ये नहीं पता इसका भाव क्या है, पर कोशिश की है मराठी महाराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए है? जय महाराष्ट्र, जय भारत, पूरे भारत माता की जय होनी चाहिए, खंड खंड में नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई